ये भी अच्छा है शदाब, हमारे ग्रे के साथ की ज़्यादा ग्रेसफुल लगेगा है ना। डबल शेड में आ रहे हैं ये। यू कैन सी मौसम मेरे पीछे, बादल अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे वाले निकले हुए हैं, लेकिन बारिश शारिश नहीं हो रही थोड़ी। हमारी असल में जो विंडो का साइज़ है ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसे कस्टमाइज़ करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज तो मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा होगा। मतलब आज के व्लॉग में वैसे तो ये 3-4 दिन का व्लॉग है, और अभी जो है ना हम सबसे पहले करने लगे थे नाश्ता। और आज जो है ना चिकन बना था, साथ में हम लोगों ने ब्रेड बना ली। और ये मेरे ख्याल से 9th मुहर्रम है, और इमशा ने रखा था रोज़ा, या फिर 10th मुहर्रम है, तो वो यहाँ पर इफ्तार करने लगी है। और मैंने ना छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे, आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरा व्लॉग। लेकिन ना कुछ दिन से ऐसा हो रहा था कि मैं रोज़ व्लॉग स्टार्ट करती थी, लेकिन वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता था। और मतलब कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं ना कि आपका बिल्कुल भी काम की तरफ ध्यान नहीं लग रहा होता, या आपका दिल ही नहीं कर रहा होता कुछ करने का। तो मेरे वो वाले दिन चल रहे थे, तो इस वजह से मैंने कहा अच्छा अभी कल कर लूँगी, कल कर लूँगी। इस तरह करके मैंने 3-4 दिन का ये व्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं गई थी मामा की तरफ, और मेरी कज़न जा रही थी जापान, तो उसके हाथ भाई की हम लोगों को शर्ट्स भेजनी थी। तो बस वो शर्ट्स वगैरह ली, और उसके अलावा भी छोटे मोटे काम थे मामा की तरफ, वो मैंने किए। और फिर मैं नेक्स्ट डे वापस आई थी। तो बस यहाँ पे भी मैंने इतना ही व्लॉग बनाया। ये कुछ हम लोगों ने भाई की शर्ट्स ले ली, क्योंकि वो यहीं की ज़्यादातर जो है ना वो पहनता है। और ब्लैक कलर में इतने सारे उसके माशाल्लाह शलवारें की भी ब्लैक कलर की हैं, और शर्ट्स भी ब्लैक। मतलब एक बंदा होता है ना कि जिसको पसंद ही वही सेम कलर आता है, तो इसलिए वो बार बार सेम कलर में कपड़े लेते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डे मैं उठी तो मैंने नाश्ता बनाया अपने लिए। मेरा दिल कर रहा था कि मैं कटलेट्स के साथ जो है ना वो कुछ सैंडविच टाइप चीज़ बना के खाऊं। फिर मैंने कहा सब चीज़ें अलग अलग बना के खा लेती हूँ, सैंडविच में भी तो सब डाल देंगे ना। तो यहाँ पर आपी ने जो है ना वो मिक्सचर बनाया हुआ था, पोटैटो चिकन जो कटलेट्स होते हैं ना, मैंने आप लोगों के साथ बड़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है, बहुत मज़े के लगते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मौसम भी जब अच्छा हो ना, मतलब सुबह अच्छी खासी बारिश हुई थी जब मैं सो के उठी ना, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा था। और तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस तरह का कुछ नाश्ता करूँ। तो नेक्स्ट डे भी मैंने व्लॉग देखे, सुबह सुबह उठते स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर वही बात है कि कभी कभी आपकी कंप्लीट करने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा, ये अब ना मतलब फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रही है, तो हर चीज़ फ्रंट कैमरे पे उल्टी शो होती है, तभी आप लोगों को लगता है कि हम उल्टे हाथ से खा रहे हैं या उल्टे हाथ से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बार बार जितनी दफ़ा भी आप ये चीज़ क्लियर करें ना, फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता चलता, फिर भी वो सेम क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए हमें बार बार ही रिपीट करनी पड़ती है वीडियो के अंदर। तो बस यहाँ पर कटलेट्स जो है वो मैं बना लूँगी। सिंपल सा जो है ना अंडा लगा के इसको फ्राई करना था मैंने, और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है। इसके अंदर जो है ना वो हरी प्याज जाती है, और हरी मिर्च जाती है, साथ में हरा धनिया जाता है, सब कुछ हरा हरा, और साथ में ब्लैक पेपर और सॉल्ट और चिकन और पोटैटोज़, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप लोग चाहें तो एग्स लगाने के बाद क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल एग्स के साथ भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। और रूटीन व्लॉग्स के अलावा भी अगर आप कोई व्लॉग देखना चाहते हैं ना, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ कि हर कोई जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट चैलेंजेस कर रहे हैं। मतलब कुछ स्पाइसी नूडल्स चैलेंज, एंड ये दिस एंड दैट एंड ये एंड वो कहने लगी थी मैं। तो आप लोग बता देना मुझे कि मैं कुछ ऐसे चैलेंजेस बताएं जिसमें मैं शदाब को लेके आऊँ, ताकि उनका थोड़ा सा चाका जो है ना वो थोड़ा खुले, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है। मतलब अभी तक, हालांकि शादी के स्टार्ट में फिर भी मैंने उनको आदत डालने की कोशिश की थी, लेकिन जब भी दोबारा से मतलब थोड़ा गैप लेने के बाद वो आते हैं ना, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है वीडियो में आते हुए, और बार बार क्लिप्स रिकॉर्ड करते हुए हंसी निकल जाती है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़े बहुत चैलेंजेस वगैरह करें, ताकि कैमरे की एक शाइनेस होती है ना कैमरे पर बैठते हुए, मुझे भी स्टार्ट में होती थी, ये हर बंदे को होती है जिसने कभी कैमरा इतना ज़्यादा फेस ना किया हो। तो जब मैं भी न्यू थी ना व्लॉगिंग में, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा होता था। जब तक तो मैं सामने नहीं आई थी तब तक इतना मसला नहीं था, तब तो ईज़िली व्लॉग बनाया, वॉइस ओवर किया, डाल दिया। तो अब मैं चाह रही हूँ कि वॉइस ओवर वाला काम ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, यानी कि आपको वीडियो पूरी बना के फिर एडिट करके वॉइस ओवर करके, यानी उससे आप लगा लें कि डबल मेहनत होती है वॉइस ओवर व्लॉग्स पे। तो मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ी सी मेहनत कम कर लूँ, और आप लोगों के साथ मतलब लाइव व्लॉग शेयर किया करूँ। लाइव व्लॉग तभी पॉसिबल है जब शदाब मेरा साथ देंगे। तो फिर आप लोग मुझे बताएं कि थोड़ा सा उनकी जो है ना वो कैमरे का चक्का उतारने के लिए कौन कौन से मैं उनके साथ चैलेंज करूँ, जो हमें रिकॉर्ड करने में, बनाने में भी मज़ा आए, और आप लोगों को देखने में भी मज़ा आए। तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह भी बन गया, आप लोगों से मैंने बातें शातें भी कर ली हैं।
और वैसे भी जब कुछ दिन हो जाते हैं ना कि मैंने व्लॉग प्रॉपरली बनाया नहीं होता, तो उसके बाद जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे बड़ी सारी बातें याद आ रही होती हैं क्योंकि वी आर लाइक फैमिली। तो इस वजह से जैसे हम फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ बातें शेयर करती हैं, जब आपकी बातें इकट्ठी हो जाती हैं ना तो फिर बड़ा मज़ा आता है बात करने का। और जैसा कि हर व्लॉग में मैं आप लोगों को कहती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज़ लविंग मी, सपोर्टिंग मी। मतलब कुछ भी मैं करूँ आप लोग उसमें मुझे प्यार देते हो। और ये देखें चाय बनती बनती इतनी सी रह गई है। उसकी वजह ये है कि पापा ने भी मुझे कहा मुझे चाय पीनी है, तो फिर मैंने उनको बताया नहीं कि मैंने कम बनाई है, मैंने हाफ़ कप उनको दे दी। अब ये आप लोग एक चीज़ चेक करें, इतना बड़ा डोंगा आपको ऐसे हरकतें जो है ना मेरी मामा के पास ही मिल सकती है। मैंने कहा मामा इतना बड़ा कौन पिएगा? मामा कहती है कि पीने के लिए नहीं लाई हूँ, आप एक पास रख लो भर के, तो आराम से पीते रहो। मेरे ख्याल से ये 2 किलो का या 1.5 किलो का तो होगा ही। आप लोग मुझे बताना, इतना बड़ा था ना ये जनाब। आप लोग मौसम चेक करें, इतना प्यारा सुबह सुबह मौसम हो रहा है। मैं सोई हुई थी और कब से मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी बारिश की। फिर मैंने कहा क्या अब सो के करना है, उठ के बाहर चलते हैं, थोड़ा मौसम एंजॉय करते हैं और साथ में नाश्ता करके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं, आप लोगों को हमारी शक्लों से पता चल रहा होगा। और ये मेरा व्लॉग ना 3 दिन से स्टार्ट हुआ है, 3 दिन से। और तीनों दिन से मैं सुबह सिर्फ नाश्ते की वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद पूरा दिन मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं होती व्लॉग बनाने की। और ना ही शदाब के पास टाइम होता है शदाब? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक है, सेहत ठीक है यार। मैं इनसे नाराज़ हूँ क्योंकि इन्होंने कहा था व्लॉग में आऊँगा, फिर ये व्लॉग में भी नहीं आते। फिर ये कोई मतलब प्रॉपर ना आजकल कोई रूटीन नहीं है, इनके अपने काम ही नहीं ख़त्म हो रहे। इसलिए मैंने कहा अब आप मेरे साथ व्लॉग बनाएंगे तो फिर मैं व्लॉग बनाऊँगी, नहीं तो मैं भी नहीं व्लॉग बनाऊँगी। और वो देखें जनाब, सामने इतने प्यारे परिंदे जा रहे हैं और ये अंदर बारिश आ गई। इस साइड से बनाती हूँ, मेरा दिल करता है फिर मैं एक एक चीज़ आपको कैप्चर कर करके दिखाऊँ जो नज़र भी नहीं आ रही होती। और वैसे भी आज मैं सुबह उठी तो मौसम इतना ज़्यादा प्यारा था। मैंने आपको कहा ना कि मेरा डायरेक्ट लिंक है मौसम के साथ। मौसम अच्छा होता है तो मैं भी अच्छी चलने लग जाती हूँ। तो जब मुझे ना सोई कानों में आवाज़ आ रही थी ना बारिश की, तो मैंने कहा उठती हूँ बाहर जाके, मेरा दिल कर रहा है नाश्ता करने का। तो फिर मैंने नींद को साइड पर फेंका और मैंने शदाब को उठाया, बाहर चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तो अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको शदाब से मिलवा देती हूँ क्योंकि इन्होंने वादा किया था आप सबसे भी और मेरे से भी कि व्लॉग में आएंगे, लेकिन ये व्लॉग में आते नहीं लारा लगा के, तो फिर मेरा भी नहीं दिल करता व्लॉग बनाने का। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। हाँ जी, प्रॉमिस तो मैंने किया था कि मैं व्लॉग में आऊँगा, लेकिन फिर 2-3 दिन दोबारा मसरूफ़ हो गया। अब खैर लंबी छुट्टी जा रही है, अब हम फ्री हैं ना अक्सर। तो अब इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग भी आया करेगा और आउटिंग भी करेंगे, फुल धमाकेदार व्लॉग आएंगे, बी रेडी। तो ये जनाब हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए और गरम गरम खाएंगे हलवा पूरियाँ, क्योंकि मेरा हलवा पूरी खाने का दिल कर रहा था और शदाब का एज़ यूजुअल नान चने खाने का दिल कर रहा था। तो उन्होंने नान चने ले लिए, मैंने हलवा पूरी ले ली। और फिर मौसम की मुनासबत के साथ ही आज हमारे घर पे बनी थी कड़ी, जो कि मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैं आई तो मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो बना रही थी कड़ी। और इसके साथ ही मुझे एक कहावत याद आ गई, पता नहीं आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी, फिर भी मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। कड़ी बने रहे तो खड़ी किसको ये कहावत आती है, मतलब मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मैंने अपने बड़ों से सुनी हुई है। तो अगर तो किसी को पता है तो वो मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकता है। तो जी, तो फाइनली अब हम लोग फ्री हो गए हैं, घर आ गए थे हम लोग नाश्ता वगैरह करके। उसके बाद कड़ी बनी, अभी तक हम लोगों ने खाई नहीं है क्योंकि आज मुझे जो है ना शदाब के साथ मैं नाराज़ थी 2 दिन से, क्योंकि मैं कह रही थी मैंने इतने दिन से कहा हुआ है कि मुझे अपना रूम कंप्लीट करना है, मतलब स्टोरेज के लिए मुझे जो अलमीरा चाहिए वो मुझे बनवानी है। अब मुझे लेके ही नहीं जा रहे, मतलब शदाब इतना ज़्यादा बिजी थे। तो अब मैंने फाइनली आज टाइम निकलवाया है और अब मैं जा रही हूँ। और सबसे पहले हम लोग टाउनशिप जाएंगे, वो मार्केट देखेंगे क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छी जो है ना वो शीट्स मिल जाती हैं। तो हम लोग शीट्स ला के तो वो बनवाएंगे। अभी हमें मतलब मार्केट जाके मैं एक्सप्लोर करूँगी कि क्या करना है मुझे। बाकी मैंने आप लोगों से सजेशंस लिए थे तो बहुत से लोगों ने मुझे यही सजेस्ट किया कि वाइट कलर की बनाएं क्योंकि आपके रूम के थीम के साथ वही जाएगी, उस कॉर्नर में बनवानी है। कुछ लोगों ने कहा कि आप इस साइड पर बनवा लें, मतलब इस कॉर्नर में, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जो है ना वो मुनासिब रहेगी। बाकी ये फिर भी जाकर जो है ना वो डिसाइड करते हैं और फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। चलते हैं अब मार्केट।
और मुझे कर्टन्स भी चेंज करने हैं और बहुत से लोग इन कर्टन्स का पूछते हैं। तो ये कर्टन्स है तो बहुत प्यारे, लेकिन मुझे जो है ना वो प्लेन कर्टन्स चाहिए, वो उसके वेलवेट के। तो अभी भी ये आगे वाले जो है ना ये बहुत पतले हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद आते हैं ना ये वाले, ये बहुत पतले से हैं। इसके पीछे मोटे लगे हुए हैं तो फिर वो अच्छे से कवर होता है। और ये ऑलरेडी यहाँ पे इस रूम में लगे हुए थे, ये मैंने नहीं ला के लगाए। ये मेरे ख्याल से मेरी मदर इन लॉ ने लिए थे टाउनशिप से। ठीक है, तो बाकी देखते हैं अब और क्या करना है। कर्टन्स भी शायद मैं आज ही ले लूँ। यू कैन सी मौसम मेरे पीछे, बादल अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे वाले निकले हुए हैं, लेकिन बारिश शारिश नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है। ये जनाब हम लोग आ गए हैं टाउनशिप पे, और अब जाके देखते हैं इफ़ वी फाइंड समथिंग रेडीमेड, और अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग शीट्स ले लेंगे। यहाँ पे सारी जो है ना ये इन्हीं की दुकानें हैं। ये देखिए हम किसी ना शॉप के बाहर खड़े हैं, और मुझे ना यहाँ से एक बड़ा अच्छा आइडिया मिल गया है कि ये जो मेरी ड्रेसिंग वाली वॉल है ना, इसके ऊपर ही मैं ये अपनी अलमीरा वगैरह एडजस्ट करा सकती हूँ। मतलब इसको उसकी मतलब सिर्फ प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, जगह उसकी चेंज हो जाएगी, और बाकी जो है ना उसके साइड्स पे ये देखें ये अलमारियाँ आ जाएंगी स्लाइडिंग डोर्स वाली, और एक साइड पे ये भी बन सकता है। ये अब हम जगह का हिसाब देखेंगे, लेकिन मुझे मतलब मैं सिर्फ इतनी की बात कर रही हूँ, इतनी। आपको शायद मैंने बहुत क्लोज किया, समझ आ रही होगी। ये वाली स्किप करके ना सिर्फ इतनी बनवाना चाह रही हूँ मैं। ये देखें अब हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं, एक ये वाला ये कितने की है शदाब? 12,700। और ये मतलब कलर, हाँ ये कलर सेम है, सिर्फ इनकी क्वालिटी में फ़र्क है। ये शाइन में और हाँ, और ये शाइन में और ये मैट में है। ठीक है, मैट नहीं है ये भी। अब हम चाह रहे हैं कि हम वाइट के साथ इस कलर का कॉम्बो कर लें, या इस कलर का भी कर सकते हैं, या फिर वाइट में ही जाएं। ये हम कंफ्यूज है, अभी समझ नहीं आ रही। ये भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सभी बहुत एक्सपेंसिव वाली शीट्स हैं, क्योंकि ये भी सब शाइन में है। ये जनाब हम लोगों ने किया है फाइनल, क्योंकि यही हमारी वैनिटी के साथ जाएगा। ये है KWI का, यूवी में है, और 1315 इसका नंबर है। इन केस अगर आप लोगों ने जानना है तो मैंने कभी बता दी थी, उसके बाद मैं फिर भूल जाती हूँ। ये बाकी के सारे शेड्स लगे हुए हैं, और ये कुछ हाई ग्लॉस में है, ये कुछ मैट्स में लगे हुए हैं, वो सब ग्रेज वगैरह। ये ग्रे भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए फिर प्रॉपर थीम भी अगर ग्रे के साथ हो ना, फिर वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये वाला खोल के दिखाना। प्यारे हैं ये भी ना, एम्ब्रॉयडर्ड हैं, डबल शेड में आ रहे हैं ये, लेकिन हमें ज़रा प्लेन में चाहिए। ये एम्ब्रॉयडर्ड है। अब हम इनमें से डिसाइड कर रहे हैं। ये हमारे पास स्किन के कुछ डिफरेंट शेड्स हैं, कुछ ग्रे के शेड्स हैं। ये दिखा दें भाई थोड़ा सा उठा के, ग्रे शेड भी। ये है थोड़ा बेज टाइप, ये भी कलर अच्छा लग रहा है ना, दिखाते हैं। ये भी अच्छा लाइट कैमरे टाइप है। ये हमने इनसे बड़े भर के बनवाने हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम आपको भी स्टिच करके दे देंगे। अभी ये एक सिंगल पर्दा है, और वैसे तो 3-4 पर्दे ये लग जाने, लेकिन अलग अलग में अच्छे नहीं लगेंगे, तो ये हमें स्टिच करके दे देंगे थान के साथ से। अब लगे हुए देखो कौन से किन की ग्रेस आ रही है। किसकी? मुझे उसकी लग रही है। ग्रे भी दिखा दें, फिर हम डिसाइड करते हैं। अब ये देखें भाई ने हमें तीनों डिस्प्ले करके दिखा दिए हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मुझे ये ग्रे वाला अच्छा लग रहा है। और ये पीछे के लिए जो है ना हम लोगों ने ये वाला कलर डिसाइड किया है। ये ऑफ वाइट्स है, और इसका डिज़ाइन भी अच्छा है, ताकि जब हम ये वेलवेट के साइड पे करेंगे नेट का, तब प्रॉपर शो होगा। ये हम 2 ही ले रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें चाहिए नहीं है घेर। ये 3-3 गज का है। हाँ, इतना बर तो हो ना एक पर्दे का। इसमें अगर नेट में मिल जाए जो नीचे पड़ी हुई है, तो फिर इसमें कलर कौन से हो रहा है? अब ये हमें ऑप्शंस दिखा रहे हैं। ये भी अच्छा है शदाब, हमारे ग्रे के साथ के ज़्यादा ग्रेसफुल लगेगा है ना। हाँ, इसके बॉर्डर भी ग्रे है मेरे ख्याल से। हाँ उसी टाइप का। ये देखो ग्रे के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। ये कितने का एक पर्दा? ये आपको 5,000 का ये जोड़ा पेयर होती है ना। हमने सिंगल अभी नहीं की है, वरना हम 4.5 फुट का करके देते हैं। अच्छा, ये हमें ज़रा ये भी खोल के दिखाते हैं। ग्रे भी अच्छा है। ये देखिए, एक ये डिज़ाइन है, लेकिन हमें थोड़ा सिंपल में चाहिए पीछे के लिए। ये देखें, ये हम लोगों ने डिसाइड किए हैं कि ये पीछे लग जाएंगे, और में जो विंडो का साइज़ है ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसे कस्टमाइज़ करवा रहे हैं। तो अब ये स्टिच होल है, तब तक ज़रा हम विंडो शॉपिंग करते हैं।
ये जनाब हम आपको साथ ही दिखा देते हैं इनकी शॉप का नाम। आप लोग पूछेंगे कहाँ से लिया है, तो ये है जनाब मार्केट टाउनशिप, ये शॉप का नंबर है। और यहाँ पे बस हमारे जो है ना वो अब स्टिच हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर विंडो। ये जो हमारे नेट के पीछे लगने हैं ना, ये उसका काम हो रहा है। तो जनाब आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे कल, क्योंकि अभी हम बहुत थक टूट गए हैं। मज़ीद व्लॉग भी बनाने की हिम्मत नहीं है और कुछ करने की भी हिम्मत नहीं है। बस अभी हम घर जाएंगे और कर्टन्स वगैरह हम लोगों ने अभी उधर बैठ के कस्टमाइज़ करा लिए हैं। अब आपको कल दिखाएँगे। और इसके अलावा बस आप लोग अपनी सजेशन दे सकते हैं। कर्टन्स के बारे में अब कोई सजेशन नहीं, क्योंकि फिर पता डबल माइंडेड हो जाता है, क्योंकि वो हम ले चुके हैं ऑलरेडी। और जो वार्डरोब है ना, उसके बारे में आप लोग स्टिल हमें सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फ़ाइनल तो कर लिया है कि वो सारा हम लोग वाइट के थीम में ही जा रहे हैं। और अगर फिर भी आप लोग मतलब मैं चाह रही हूँ कि जो उसका ढांचा खड़ा होना है ना साइड्स पे यूँ करके, वो मतलब या तो लाइट ग्रे में हो जाए या फिर लाइट बेज में हो जाए, और उसके अंदर जो स्लाइडिंग डोर्स हैं वो वाइट में हो जाए। मतलब मैं कंट्रास्ट चाह रही हूँ। बाकी फिर भी आप लोग सजेस्ट कर देना। और इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।